अधिकृत किया गया था। इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब किया गया था? ये 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गढ़वाल। गढ़वाल जो है कि शासक था, यानी राजा कौन थे? जयचंद्र था, जिसका समय पीरियड 1170 से 1194 ईस्वी तक था। यह अपने वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय द्वारा किया गया था। इस तरह से आप प्रश्न को जो है कि पूछा जा सकता है कि इसका युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, तो आप जो है कि कर बता सकते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का विकल्प बी सही है, दिनार। दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है और यहाँ पर इस युग में सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से बहुत ही सुंदर थे। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, इसको संथारा भी कहा जाता है। इसमें जो है कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बेलागोला में यानी मैसूर में इसी विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग किए थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय तत्व के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला का पॉइंट कह रहा है इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सभी जो है कि उपयुक्त सभी सही है। जो ये 1833 में इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत आया था वह जो है कि सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ये प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस सम्मेलन में कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी वहाँ पर जा कर के 7 सितंबर 1931 को सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज़ से, किस जहाज़ से गए थे? एसएस राजपूताना जहाज़ से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुँचे थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। पहला साहसिक कदम कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंपारण आंदोलन, विकल्प सी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और 1917 में यह आंदोलन कहाँ हुआ था? जो है कि चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। और यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान के जो है कि समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था। और इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का
विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। विकल्प ए सही है। लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया था। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। और दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कब? 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। और इसी समय यह घोषणा हुई कि 1912 में लागू हुआ और इस समय जो है कि भारत की राजधानी कहाँ ला दी गई? इसी समय 1912 में भारत की कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और आपातकाल में 1857 में जो है कि इलाहाबाद को इसी ने जो है कि राजधानी बनाया था और इलाहाबाद के विद्रोह को जो है का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग। और इलाहाबाद का ये पूछ देगा कि यहाँ पर विद्रोह का नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। अगला प्रश्न है उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता किसमें पाई जाती है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है वान झील। लेक वान इसका पूरा नाम है, लेक वान झील। ये टर्की में स्थित है। इसकी लवणता सबसे अधिक है 330 प्रति हजार है। इसका जो है कि सबसे अधिक जो है कि लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प बी अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सन्निकट जो है कि पाई जाती है। तो इस प्रश्न का विकल्प जो है कि बी सही है। सघन पाई जाती है जो है कि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसको लवण मृदोभिद भी कहते हैं और इसका नाम है जो है कि हैलोफाइट्स। विकल्प सी हैलोफाइट। हैलोफाइट इसका नाम है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सहायता से इसे जो है कि दर्शाइए। अब ये कह रहा है सूची 1 और सूची 2 लेकिन आमने सामने दिया है लेकिन ये सुमेलित नहीं है। दिल्ली का क्या है? दिल्ली का मौसम ये कैसा है? तो दिल्ली जो है कि अर्ध शुष्क है। दिल्ली क्या है? अर्ध शुष्क है। तो दिल्ली के लिए अर्ध शुष्क यानी A का 2 और मुंबई कैसा है? उष्ण आर्द्र है। उष्ण आर्द्र है मुंबई, उष्ण आर्द्र है। जोधपुर क्या होगा? शुष्क होगा। जोधपुर क्या होगा? शुष्क होगा। शिलांग क्या होगा? आर्द्र होगा। तो अब ये मिला लीजिए 2, 3, 1, 4। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। पहला नहीं पूछा है, द्वितीय सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी महाराष्ट्र। विकल्प सी महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11.23 करोड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ है और बिहार की जनसंख्या 10.40 करोड़ है और पश्चिम बंगाल का 9.12 करोड़ है। तो इस तरह से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए और चौथे नंबर पर बंगाल आ जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ये भी सूची 1 और 2 दिया है और सूची 1 और 2 के माध्यम से मिलाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो क्या समझ में आता है, तटीपाका, कोयली, नागपट्टिनम और नुमालीगढ़ ये तेल शोधन कारखाने हैं और दूसरे राज्य में हैं। तो तटीपाका कहाँ पर है? तटीपाका आंध्र प्रदेश में है। तटीपाका आंध्र प्रदेश में, यानी ए का 3। कोयली कहाँ पर है? तो कोयली गुजरात में है। कोयली गुजरात में है। नागीपट्टनम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नागीपट्टनम तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ असम में। यानी क्या विकल्प बन रहा है? 3, 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 सही विकल्प। इस प्रश्न का सही विकल्प बन रहा है आपका बी। बी सही है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर सुझाव दिया था। जोत पर कर के विवाद के निपटान हेतु 1972 में डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में कृषि संपदा एवं आय पर एक समिति नियुक्त की गई थी। अक्टूबर 1972 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज समिति। राज समिति, इनका पूरा नाम है कि डॉक्टर के.एन. राज, इन्हीं के नाम पर राज समिति बना है। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब क्या होता है? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। निर्यात ये मांग की लोच अधिक हो। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 लाख। 20 लाख के नीचे पर से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, यानी 20 लाख से कम होने पर नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विधेयकों की स्वीकृति देना। विधेयकों की स्वीकृति देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विधेयकों की स्वीकृति देना। बाकी सबको मंत्रिपरिषद की सलाह लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा उसका कथन कारण आर है। तो इसका सही बताना है। तो क्या कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण कह रहा है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये क्या कह रहा है? तो इस प्रश्न का सही है कि भारत में प्रेसिडेंट तो है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? कौन सा मूल अधिकारों में से नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विरोध का अधिकार। विकल्प बी विरोध का अधिकार। अगला प्रश्न है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं? तो भारत और यूएसए दोनों में है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है।
तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? विकल्प बी ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी देने वाला होता है, और ए बी सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? ये डीएनए कुंडली की बात कह रहा है, किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। डीएनए पर जो है कि इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजियम निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजियम निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विकल्प बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न को जो है कि इस प्रश्न का जो है कि उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा को, यानी एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेक्टिफायर। विकल्प डी रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 जबकि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, यानी संख्या क्या हो गई x प्लस वाई। ऊपर से हम कर रहे हैं थोड़ा सा जगह लेकर x प्लस वाई बराबर कितना है कि है 10 के है। तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई ये संख्या हो गई, और ये जो है कि x प्लस वाई बराबर 10 है। जब संख्या को बदल दिया जाएगा तो इसका अंतर किसके बराबर हो जा रहा है? तो इसका अंतर जो है कि 36 के बराबर हो जा रहा है, तो संख्या को ज्ञात करना है। तो इसको जो है कि सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, और इसका जो है कि माइनस कर देंगे पूरे का। जब संख्या बदलेंगे तो 10y, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x बराबर 36 के हो जाएगा। तो इसको जो है कि समीकरण 2 कर लेंगे कि दोनों का अंतर कितना दिया है 4 के बराबर है, तो x माइनस वाई बराबर 4 के। तो ये जो है 4 के है, तो ये दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, तो x बराबर 7 और y बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से संख्या क्या हो जाएगी 37 हो जाएगी। बदली हुई संख्या 37 और ओरिजिनल संख्या 73 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो है कि उत्तर सी सही है। विकल्प सी सही है। तो इसमें जो है कि हमने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं को जो है कि बदलने के बाद कितना अंतर हो रहा है उसको जो है कि करने के बाद उत्तर आपका मिल गया। अगला प्रश्न कर रहा है किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के और
इस प्रश्न में देखिए, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे कि न मिलने वालों की संख्या, इसको जो है कि 3/2 को हम क्या मान लेंगे, 30 और 20 मान लेंगे। और 30 और 20 मानने के बाद से 20% लड़कों और इनको मिलती है, तो यानी 80% लड़कों को नहीं मिलती है और 75% लड़कियों को नहीं मिलता है। तो 30 का जो है कि क्या कर लेंगे, 80% निकाल लेंगे तो 24 हो जाएगा। और जो है कि 20% का 75% निकाल लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये जो है कि 24 और 15 कितना हो जाएगा, 24 + 15 बराबर 39 हो गया। तो ये कितने माने थे 3/2 को, 30 और 20 माने थे, तो यानी 50 में 39 है तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, 78%। अगला प्रश्न है 51, 98, 41 का वर्गमूल क्या है। इसको जो है कि आप लोग जो है कि जोड़ा बना करके आप लोग जो है कि निकाल लीजिएगा। तो इसका जो है कि उत्तर आ जाएगा 721। विकल्प ए सही है, 721। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो। 5 छात्रों की कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो इसको भी जो है क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे कि वो अंकों का योग, यानी 3 लड़कों के 18 मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, 18 × 3 = 54। और बाकी क्या क्या करेंगे, 5 छात्रों का कुल औसत कितना हो जा रहा है, तो 5 छात्रों का 20 × 5 100 हो जा रहा है और ये 54 हो जा रहा है। तो 2 छात्रों को निकालना है तो 100 में से तो क्या कर देंगे, 3 × 18, ये पहले हो जा रहा है बराबर 54। और जो है कि 5 का औसत कितना हो जा रहा है, 5 का 20 हो जा रहा है बराबर 100 हो जा रहा है। तो 100 में से 54 घटा देंगे तो 46 आएगा। तो 2 लड़कों का जो है कि नंबर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि विकल्प सी। कितना हो जाएगा, विकल्प सी। इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, ये जो है कि 21 और 25 के हिसाब से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी, 21। अगला प्रश्न है, यदि 2x × 5x के अंत में 5 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो है कि सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, x के मान पर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 का घात 1 और 5 के घात 1, तो ये 10 आ जाएगा। अगर 0 रखते हैं तो 2 का घात 0 और 5 का घात 0, ये करेंगे तो 1 × 1 तो 1 ही होगा। और फिर क्या कह रहा है, 2 रखने पर क्या जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अतः इनमें से x का कोई मान नहीं होगा। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। कितने कांड हैं रामचरितमानस में, तो 7 कांड है। कौन कौन कांड है, तो बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, 7 कांड है। इसका उत्तर होगा 7 कांड। अगला प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस प्रश्न का अर्थ होगा, लोहे का चने चबाना मतलब कि कठोर परिश्रम करना या बहुत कठिनाई झेलना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, बहुत कठिनाई झेलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य क्या है, राधा घर नहीं है, राधा पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद
किया। अगला, अन्य शब्द युग के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। इस शब्द का अर्थ होगा जो है कि अनाज, और दूसरा जो है कि विकल्प ए सही है, अनाज और दूसरा। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती का समानार्थी नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सूधी। विकल्प सी, सूधी। प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की जो है कि रचनाएं के बारे में पूछा जाएगा तो गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का दूसरा नाटक पूछता तो भारत दुर्दशा होगा। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और मुद्रा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मिथिला। मिथिला कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जी टांसले। ए जी टांसले। ए जी टांसले। इसने जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। इसने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में 1935 में किया था। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चीन। चीन जो है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। इसकी जो है कि सीमाएँ जो है कि उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। यानी बहुत सारे देश जो है कि चीन के साथ सीमा है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? मृत्युदंड तो किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुषाण काल में। कुषाण काल में, विकल्प डी, कुषाण काल में ये अपने शिखर पर, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया गया था। 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, थाईलैंड। विकल्प ए, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, असम। विकल्प बी, असम। प्रश्न है, सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेंगलुरु में किया गया था। ये कब किया गया था? 29 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेमीकान इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? देश का पहला शहर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, आगरा। विकल्प सी, आगरा में 26 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश का आगरा जिला में वैक्यूम आधारित सिस्टम व्यवस्था लगाया गया था। अगला प्रश्न है,
संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये विकल्प डी, एनसीआर दिल्ली। एनसीआर दिल्ली। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट जो है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, मेघालय। मेघालय में जो है कि क्या कर दिया गया? लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। किसको? जो है कि लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा किया है? 100 विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण पूरा किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोंकण रेलवे, विकल्प बी, कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फास्टर नामक एक लॉन्च किया है। इसका उत्तर होगा जो है कि 67 का बी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। प्रश्न है अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में स्थित है। और भारत का जो है कि मुंबई प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कि लगातार 4 वर्ष से पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तराखंड। विकल्प डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कि अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था कि 100% नामांकन सुनिश्चित कराना आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। गद्यांश को पढ़ने से स्पष्ट होता है तो 71 प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? वनों का मूल्य आंकने का अर्थ होता है वनों का महत्व को समझना। वनों का महत्व को समझना, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है आश्रय स्थल से अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय है यानी रहने के स्थान से, किसके? जीव जंतुओं के रहने के स्थान से है। अगला प्रश्न है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है कि वनों को बचाना। वनों को बचाना, विकल्प डी, वनों को बचाना। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो इस प्रश्न का सही है वर्षा कराने में सहायक बनकर। वर्षा कराने में वन क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? नदियों में जलधारा किसके द्वारा प्रवाहित हो रही है? वनों के कारण। क्योंकि वन है तो पानी बरसता है तो नदियों में पानी आता रहता है, इसलिए ये इसके कारक है। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा उसे व्यर्थ न करें, यानी समय के महत्व को समझें। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों? जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। प्रश्न का ये सही विकल्प सही है। ये विकल्प सही। अगला प्रश्न है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? समय
क्या होता है कि धन वापस तो मिल जाएगा लेकिन समय वापस नहीं मिलेगा, इसलिए धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। विकल्प सी सही है। 78 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रश्न का जो है कि उत्तर होगा विकल्प ए प्रमाद। बाकी सतर्कता होगा, चौकन्नापन होगा, होशियारी होगा। ये सजगता का जो है कि क्या है? पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? छात्र जीवन और समय। छात्र जीवन और समय। तो इस तरह से मैं आप लोगों को जो है कि इंग्लिश और जो है कि ग्राफ को छोड़ करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया और आप लोग इससे जो है कि प्रैक्टिस करिए। ग्राफ में तो बहुत ही जो है कि दंड आरेख देख करके ही पता कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो जो है कि आप लोग को जो है कि ये एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और आप लोग इसे जो है कि अधिक से अधिक जो है कि प्रैक्टिस कीजिए